अस्सलाम वालेकुम जी। सब मौजूद हूँ डेरा इसमाइल खान दरिया सिंध पे। आज 7 मार्च है जी और रमज़ान मुबारक आपका कैसा जा रहा है जी मुझे बताइएगा। अभी 7वां 8वां रोज़ा है आज और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त दरिया सिंध बिल्कुल सूख चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है और यहाँ पे आपको पता है कि दरिया सिंध में यहाँ पे काफ़ी पानी होता है। यहाँ पे जिस वक्त अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ हम जो है मिड दरिया सिंध में खड़े हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरिया का पानी होता है। गर्मियों में अगर आप आएँ तो यहाँ पे तकरीबन 5-6 फुट तक जो है यहाँ पे पानी होता है और बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे होता है। यहाँ पे काफ़ी जो भैंसें वगैरह हैं वो यहाँ नहाने के लिए फिर आती हैं गर्मियों में। तो इस साइड भी आप देखें यहाँ पे जितना भी आपको आगे तक इलाका नज़र आ रहा है वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे जो आगे खेत शुरू हो रहा है वहाँ से सब जो है ये सारा दरिया है। तो ये क्यों सूख जाता है इसकी वजह ये है कि तो जो ग्लेशियर होते हैं वो फिर जितना भी पानी होता है वो फिर जो है स्टॉक बन जाता है। जब गर्मियाँ आती हैं जैसे ही अप्रैल मई जून जुलाई का महीना आता है तो फिर ग्लेशियर पिघलते हैं। जब ग्लेशियर पिघल जाएँ तो फिर पानी जो है ये दरिया में जो आता है नदी नालों की सूरत में और ये जो आपको जगह नज़र आ रही है सारी ये फिर पानी से भर जाएगी। तो इस वक्त आप देख सकते हैं वहाँ पे एक मकान भी बना हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पे पानी नहीं है और एक्सपेक्टेड है कि रमज़ान के आखिर में जो है 29वें रोज़े तक या 28वें रोज़े तक जो है पानी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो जो आपको सामने घर नज़र आ रहा है तो उनको फिर जो है एक अलर्ट दे देते हैं कि आप जो है अपना घर यहाँ से मूव कर लें क्योंकि यहाँ पे जो लोग खाना बदोश होते हैं वो फिर अपना यहाँ पे रहायश लगा लेते हैं। तो फिर इनको बता दिया जाएगा अपना घर मूव कर लें। ये फिर दरिया से थोड़ा किनारे पर जो है फिर अपना घर बना लेते हैं। यहाँ पे इनका घर बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे भी ज़मीन मतलब थोड़ा सा उस तरह से नहीं है, ठंडी ज़मीन है और वहाँ पे आप देखें साइडों पे जितनी भी आपको ज़मीन नज़र आ रही है सब जो है इस वक्त खुश्क है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अरसे से दरिया का पानी नहीं आया। तो वो साइड भी आप देख सकते हैं यहाँ वहाँ पे वो दरिया के किनारों के साथ साथ काफ़ी लोगों के घर बने हुए हैं। तो एक बार ऐसा यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, बहुत ज़्यादा मकदार में पानी आ गया था तो इन घरों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। तो इस वजह से ये लोग जो है इनको पता नहीं क्या ऐसी इनके माइंड में होता है या ख़तरों से खेलने के आदी होते हैं तो ये दरिया के किनारे फिर दोबारा घर अपना बना लेते हैं। तो बहरहाल सिचुएशन ये है कि इस वक्त 7 मार्च है 2025 का साल चल रहा है और बड़ी तेज़ी से टाइम गुजर रहा है और दरिया सिंध आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर खाली है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि ये जो कुदरती जो हमारे अल्लाह पाक ने हमें जो आसाइशें दी हुई हैं, अल्लाह पाक ने नेमतें दी हुई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म क्यों होती जा रही है। हम देख रहे हैं गर्मियों में भी अब दरिया सिंध का पानी उतना नहीं होता जितना पहले हुआ करता था। तो ये कुछ हमारे अपने भी गुनाह हैं और हम जो है अल्लाह पाक ने जो हमें चीज़ें दी हैं हम उसकी केयर भी नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा दरिया किनारे पर या दरिया में बहुत ज़्यादा कचरा फेंक दिया जाता है। दरिया के अंदर लोग कूड़ा करकट ला के फेंकते हैं तो फिर अल्लाह पाक जो है आपसे नेमतें छीनेगा। जब आप अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करेंगे, दरिया में कचरा ला के डालेंगे, दरिया के इर्द गिर्द कूड़ा करकट डालेंगे, यहाँ पे आप साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे तो अल्लाह पाक आपसे वो नेमतें छीन लेगा। तो इसलिए खुदारा अल्लाह पाक जो भी आपको नेमत दे उसका ख्याल रखें। हुकूमत वक्त इस बार जो अली अमीन खान गंडापुर हैं जितने भी सियासी लीडर हैं जो हुकूमत वक्त में हैं उनसे गुजारिश है कि अल्लाह पाक ने जो आपको नेमतें दी हुई उनकी हिफाजत करें, आवाम के लिए थोड़े वसाइल पैदा करें क्योंकि एक डेरा इसमाइल खान में एक दरिया ही है जो कि गर्मियों में ज़्यादातर लोग दरिया का रुख करते हैं। यहाँ पे आके मुख्तलिफ खाने पकाते हैं, यहाँ पे आके मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर ये दरिया ही ख़त्म हो गया तो डेरे वालों के लिए कुछ नहीं रहेगा। 14 अगस्त हो गया, ईद, छोटी ईद हो गई, बड़ी ईद होगी, ऐसे त्योहारों पर लोग जो है दरिया का रुख करते हैं, दरिया में आके मतलब यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। कश्तियों पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है झंडे लगा लेते हैं और लोग जो है यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। जो भी त्यौहार हो डेरे वाल जो है यहाँ दरिया का आके रुख करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, सिंगल लोग जो है बाइक्स पे आते हैं, यहाँ पे आके मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो खुदारा इस चीज़ की केयर करें। एक कुदरती एक चीज़ है, अगर आप इसको ज़ाया करेंगे तो अल्लाह पाक जो है फिर आपसे नाराज़ भी होंगे और अल्लाह पाक आपसे ये नेमत छीन भी लेंगे। तो बहरहाल मैंने ये कहा कि यहाँ पर आपको दिखा दूँ इस वक्त की सिचुएशन ये है दरिया बिल्कुल सूखा हुआ है और रमज़ान का महीना चल रहा है। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम करे।